जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा अभी जनरल साइंस फॉर ALP एंड टेक्नीशियन के लिए चल रहा है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मोशन चैप्टर को शुरू किया था और गति जिसको बोलते हैं, और गति चैप्टर का पहला लेक्चर हो चुका है। बहुत सिंपल वे में हमने फ्लो चार्ट में, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं, उसी फ्लो चार्ट में आपको हम पढ़ा भी रहे हैं। बहुत छोटे से वीडियो में बहुत ढेर सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग, बड़ी से बड़ी कोचिंग मिला लीजिए, हम चैलेंज कर रहे हैं। जो कंटेंट है, जो समझाने का तरीका है, जो फ्लो चार्ट है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको समझ में आएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये दूसरा वीडियो है हमारा मोशन चैप्टर का। तो मोशन चैप्टर में हमने मोशन की डिफिनीशन समझा दी थी, फिर डिस्टेंस और दूरी और विस्थापन में डिफरेंस समझाया था, फिर उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताया था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दो चीज़ें और आ जाती हैं हमारी, चाल और वेग, जिसको स्पीड एंड वेलोसिटी बोलते हैं। चाल और वेग जो होता है, दोनों में, चाल और वेग दोनों में सुनने में तो ऐसे लगता है सेम है, लेकिन सेम तो है नहीं। एक अदिश है, एक सदिश है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं, चाल और वेग। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा पढ़ा है स्पीड एंड वेलोसिटी, हेडिंग पड़ी है, और चाल और वेग जिसको बोलते हैं। तो चाल क्या होता है पहले समझ लें। चाल वो होता है कि हम किसी भी पथ पे एक निश्चित टाइम में, एक समय में, जो एकांक यूनिट टाइम में किसी भी पथ पे जब हम ट्रेवल करते हैं, ठीक, एक निश्चित टाइम में, वही क्या होता है, पर यूनिट टाइम जिसको बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी। हम पिछले वीडियो में देखेंगे, आप कुल दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो हमको ऐसे भी जा सकते थे, ठीक, ए से भी, लेकिन हम क्या किया, ऐसे रास्ता ऐसे नहीं था, ऐसे गए या ऐसे गए। तो ये सारी दूरी हम मेजर कर लेंगे और कुल दूरी में जितना समय लगा रहेगा कुल दूरी में, हम क्या कर देंगे, उस समय को डिवाइड कर देंगे। तो इसी को ये फार्मूला बताना कि चाल बराबर कुल दूरी ट्रेवल्ड जो होता है, तय की गई कुल दूरी अपॉन टाइम। इंग्लिश में लिखा है, आप लोग समझ लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इंग्लिश में लिखा है, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसको हमने फ्लो चार्ट में आराम से लिखा है। देखिए, आप देखेंगे ना, कहीं नोट से किसी भी कोचिंग का देखेंगे, बहुत बड़ा सा लिखा है, लाइन टू लाइन, बहुत पढ़ने में बोरिंग लगता है। ये लोग, आप लोग अपने से समझ के लिखेंगे, और जब समझ के लिखेंगे तो, और हम तो PDF भी देंगे, इसका सेम यही पैटर्न में लिखा होगा, और उसको समझ के आप लोग लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो छोटा सा नोट्स बनेगा, जो रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अपने से बनाएंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। अब इसी तरह वेग हम देखते हैं आगे चलते हुए। तो डिस्प्लेसमेंट, वेग क्या होता है, जैसे हमने दूरी और विस्थापन में अंतर बताया, तो दूरी विस्थापन को ही लेकर ये वेग और स्पीड बना। तो वेलोसिटी बराबर होता है, जिसको वेग को वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब एकांक समय में तय न्यूनतम दूरी जो होती है, वो क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है, ठीक। एकांक समय में जो तय न्यूनतम दूरी होती है, वो वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, एक तरह की ये भी दूरी ही है, जो न्यूनतम दूरी है। कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी, ठीक, और पर यूनिट टाइम। और ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि जो न्यूनतम दूरी होगी एक दिशा होगी उसकी, उसी दिशा में जाएंगे तभी न्यूनतम दूरी पाएंगे। अगर दिशा भटक गया तो न्यूनतम दूरी नहीं पाएंगे, ठीक। और दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, विस्थापन ही सदिश राशि होता है, जो न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं। और ये जो स्पीड है, स्पीड जो है ये अदिश राशि है, और वेलोसिटी सदिश राशि है। और दोनों का यूनिट क्या है, डिस्टेंस की मीटर होती है, और पर यूनिट टाइम के सेकंड होती है टाइम का। तो मीटर पर सेकंड दोनों की सेम यूनिट है, और दोनों की बीमा मतलब डायमेंशन भी L⁻⁻⁻⁻⁻ सेम होती है। इसी के साथ हम लगे हाथ हम देख लेते हैं। और सरल रेखी गति जब होगी, जब सरल मतलब सीधी रेखा में जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं बहकेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, जो इनकी वैल्यू आएगी सेम आएगी, जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। और डायरेक्शन तो भाई अलग चीज़ है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, चाल और वेग दोनों, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट स्पीड और वेलोसिटी, मतलब वेग और चाल में हमने क्या किया, अंतर डिसाइड कर दिया और उसको बता दिया, जो छोटे छोटे डिफरेंस थे वो बता दिए। फिर उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइंस, फिजिक्स।
जिसमें हम सदिश राशियाँ पढ़ते हैं, मैक्सिमम करके सदिश राशियाँ पढ़ते हैं। तो वेग को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और चाल को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो चाल समय काम समय वो अर्थमेटिक का सब्जेक्ट हो जाता है, वो आप लोग कंपटीशन वाले हैं, जानते होंगे। तो अब हम आते हैं उसी क्रम में आगे। तो ये क्या लिखा है, त्वरण, जिसको एक्सिलरेशन बोलते हैं। ठीक, एक्सिलरेशन क्या होता है, नाम सुना होगा ना, एक्सिलरेटर। एक्सीलेटर कोई भी कहता है, लेकिन एक्सीलेटर नहीं होता, होता है एक्सीलरेटर। क्या होता है, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर में क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, जब बाइक रन कराते हैं, मतलब चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, ऐंठते हैं। जैसे एक्सीलरेटर हमने ऐंठा, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक, उसके बाद जैसे उसको छोड़ा, क्या हो गया, गाड़ी की स्पीड घटती जाती है। मतलब एक्सीलरेटर में क्या होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड मतलब वेग डिपेंड करता है। ठीक, तो क्या होता है कि हमने मान लो ये दो स्थान ले लिया, ए और बी, और दोनों स्थान को ले लिया और इसी में हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी को क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं अपना। ठीक, ए और बी दो हमने क्या किया, डिस्टेंस ले लिया, उसी में क्या करा रहे, रन करा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एक्सीलरेटर का नाम सुना होगा। एक्सीलरेटर का मतलब जैसे ऐंठते हैं वो क्या करती है, स्पीड बढ़ती जाती है। और स्पीड जब बढ़ती है तो स्पीड बढ़ती है, क्या एक्सीलरेटर लेते समय घटते भी है, सॉरी, एक्सीलरेटर लेते समय एक्सीलरेटर जब छोड़ते हैं ढीला होता है, उसमें वायर होता है। एक्सीलरेटर का मतलब आप लोग समझ लीजिए, एक्सीलरेटर जैसे ही आप हटते हैं ना, तो जो फ्यूल वाल होता है, जो तेल का वाल होता है, वो खुल जाता है। तो जो गाड़ी को होता है, तेल ज़्यादा मिलता है, तो उसमें ज़्यादा पावर मिलती है। जब ज़्यादा पावर मिलती है तो ज़्यादा स्पीड से रन कराता है। ठीक, तो हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, वो आईसी इंजन का चैप्टर है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेग परिवर्तन हुआ, मतलब वेग परिवर्तन का जो दर है, ठीक, वो क्या होता है, वही क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक, जैसे कोई गाड़ी है, यहाँ हम मान लो किसी स्पीड से हमारी चल रही थी, एक स्पीड ले लिए कोई भी, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ठीक, उसके बाद देखा हमने 5 मिनट बाद, 5 मिनट बीत गए, ए से बी तक गई, और ये देखो यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। और ध्यान दीजिए, फिजिक्स पढ़ते समय हम कोई भी चीज़ आइडियल मान के ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं बीच में ब्रेकर आ गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, बीच में रुक के सुर्ती खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो क्या किया, ये क्या किया, जब 5 किलोमीटर पर आवर से मान लो हमने देखा, उसके बाद वो वहीं ठहरा एक्सीलरेटर, बाइक पे है ये, ए जगह पे कोई भी बाइक लेके, उसके बाद वहीं ठहरा है, लगातार एक फ्लो में ही ऐंठ रहा है। और उसने देखा 5 मिनट बाद देखा कि वो क्या हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर था। ऐसा भी हो सकता है कि हम बी पर थे, सॉरी ए पे थे, और हम क्या किए, बी पे पहुंचने के लिए 5 मिनट बाद देख रहे हैं कि ये 15 किलोमीटर पर आवर तक था, वहाँ 10 तक पहुंचा दिए थे, तो चलो ठीक है, 10 किलोमीटर था, और आगे देखते हैं फिर घट के क्या होता है, फिर 5 किलोमीटर हो जाता है पर आवर उसकी स्पीड। ठीक, तो इसका मतलब क्या, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो स्पीड बढ़ने और घटने के ही अवस्था को क्या कहते हैं, टाइम के साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो वही क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो उसका सीधे से डिफिनीशन यहाँ लिखी है, वेग परिवर्तन की दर जो होता है वो त्वरण होता है, और इसका फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। और इसको ऐसे हम वेग परिवर्तन मतलब त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन में जैसे एक यू आता है, यू पहले आता है, यू आता है, वी आता है। ठीक, तो v माइनस यू अपान टी लिखते हैं, डेल्टा टी भी लिख देते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है त्वरण है, ये भी समझ में आ रहा है समय अंतराल है, टाइम इंटरवल जिसको बोलते हैं, लेकिन u भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग, मतलब जब वो यहाँ स्टार्ट किया तो ये u था, फिर क्या किया, जब लास्ट वाला देख रहे हैं v क्या है, जब लास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा वैल्यू नहीं लेंगे, फार्मूला बनाना है तो हमको एक नंबर की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, अक्षर। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, v ले रहे हैं और v को हम अंतिम वेग मान रहे हैं, जिसको ये
इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ हमारे पीडीएफ में है भी लिखा पूरा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि भैया ये अगर नीचे दिख रहा है तो अब हम यही समझा देते हैं कि जब क्या है, वेग मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तब, और जब वेलोसिटी घट रही है। हमने यहाँ 2 कंडीशन बताई ना कि एक्सीलरेटर ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। जब ले रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन यहाँ स्पेलिंग ऊपर लिखी है। और इसको क्या बोलते हैं, जब घट रही है वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है, तो इसको हम बोलते हैं मंदन। मंदन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक, जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन, जब घट रही है तो रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन अगर लिखते हैं हम कभी भी तो इसको निगेटिव साइन नहीं लिखते। अगर रिटार्डेशन वहाँ लिख दिया गया तो वहाँ निगेटिव साइन नहीं लिख गया। और जहाँ त्वरण के साथ निगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब वहाँ स्पीड घट रही है, मतलब u और v में अंतर। मतलब यहाँ अगर वेग बढ़ रहा है तो जो u है, अंतिम वेग है u जो है वो बड़ा होगा u से, सॉरी v बड़ा होगा। अंतिम वेग जब बढ़ रही है तो अंतिम वाला बड़ा होगा और पहले वाला छोटा, मतलब u अंतिम है तो ये बड़ा होगा, और v अंतिम है तो बड़ा होगा, और u जो है वो प्रारंभिक छोटा होगा। और इसमें क्या होगा भाई, जब मंदन हो रहा है तो अंतिम वाला जो होगा v जो होगा u से छोटा होगा। अगर यहाँ ना दिख रहा तो v जो है u से छोटा होगा, और यहाँ u है, और यहाँ v जो है u से बड़ा होगा इसमें। ठीक, तो मंदन में प्रारंभिक वेग जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे इसकी यूनिट हम जान लेते हैं। इसको मिटा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो यूनिट होती है एसआई यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जो है इसकी होती है, अब सीधी सी बात है, वेग परिवर्तन, मतलब वेग परिवर्तन है तो वेग ही है, तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये अपान समय सेकेंड। ठीक, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पावर -2, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। ठीक, विमा क्या होगी, विमा मतलब डायमेंशन, m का मतलब l और s का मतलब t की पावर -2। कभी कभी क्या लिख देते हैं mlt, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। m मतलब 0, मास हुआ होता है, और एलियन में कोई भी पावर अगर ऐसे लिखा है तो 1 तो रहता ही है, तो पता ही है। तो इसी क्रम में हमको ये त्वरण की बातें सारी समझ में आ गई कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, जैसा कि अभी हम एक्सीलरेशन देख चुके हैं, अब उसके आगे हमने वीडियो रोक रोक के ही बनाई है। तो ऊर्ध्वाधर गति यहाँ लिखा है, तो ध्यान से समझिए। जब हम मोशन पढ़ना चालू किए थे तो ध्यान दीजिए कि मोशन बस बोल दिए कि गति स्थिति का जो होता है हमारे टाइम के साथ जब किसी भी बॉडी में स्थिति चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी मोशन में है, मतलब गति में है, मतलब मूवमेंट हो रहा है उसमें। अगर टाइम के साथ एक समय देखेंगे फिर दूसरे समय में आगे देखेंगे वो बॉडी वहाँ नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब वो बॉडी मूव कर रही है, गति कर रही है। लेकिन गति जो करती है, हमको साइंस में जो पढ़ना है, हमारे फिजिक्स में जो मोशन है, वो जो गति है उसका एक तरीका होता है, मतलब गति कई तरह की होती है। हाँ, तो हम जो पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक, कौन सा पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल होता है जो हमको पढ़ना है, होता तो कई है, और एक वर्टिकल होता है, इसको क्षैतिज बोल रहे हैं। अभी जितने सारे हमने फार्मूले और सब चीज़ें डिराइव किया वो क्षैतिज के लिए किया है। दोनों चीज़ें लागू होती है दोनों में, लेकिन हमने क्या किया वो क्षैतिज के लिए। और एक वर्टिकल होता है जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, यहाँ वर्टिकल वाला हमने लिखा है। क्षैतिज मतलब जब हम अर्थ या पृथ्वी पे हैं, जमीन पे हैं और सीधे चल रहे हैं,
कैसे चल रहे हैं, अर्थ पे मूव कर रहे हैं, ना तो अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं ना तो नीचे मूव कर रहे हैं, क्या करते हैं अर्थ पे मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा मान लो सरफेस है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं, और इस सरफेस पे जैसे कार चल रही है, कोई कार है, गाड़ी है, कोई कुछ भी है चल रही है और ये मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मोशन। और इसी मोशन को हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो क्या आपके दिमाग में आएगा, कोई बॉडी वर्टिकल मोशन भी कर सकती है, और एक मोशन होता है जो तिर्यक मोशन होता है। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल हो गई, ऐसे ऐसे चल रही बॉडी, एक होगा बॉडी ऐसे चल रही है, तो फिर अगले के दिमाग में आएगा कि बॉडी ऐसे भी चल सकती है। तो हम ये वाला तो पढ़ ही लिए हैं, पढ़ रहे हैं जो सारे फार्मूले, और ये वाला हम बता रहे हैं, पहचान करा रहे हैं ये कैसे होगा। और ये वाला हम लोग प्रोजेक्टाइल्स चैप्टर होता है, ठीक, ये प्रोजेक्टाइल जिसको प्रक्षेप बोलते हैं, उस वाले चैप्टर में हम लोग आराम से पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल का, ठीक। तो ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे, और ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये समझ लेते हैं कि वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर मोशन होता है वो क्या होता है, जब बॉडी ऊपर हो और ऊपर से कोई बॉडी, मतलब छत पे आप चढ़े हैं और वहाँ से एक बॉडी छोड़ रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, ये इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, मतलब बॉडी छत पे जाके हम सीधे छोड़ दिए तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और फिर आएगी यहाँ एक स्ट्राइक करेगी, किस पे, अर्थ पे, जमीन पे, सरफेस पे, कुछ भी नीचे होगा उस पर क्या करेगी, बॉडी स्ट्राइक करेगी, मतलब इम्पैक्ट, धक्का झटका मारेगी, और उसमें एक वेलोसिटी होगी, ठीक। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल कंडीशन है इसकी, ठीक। तो अगला हमने यहाँ क्या किया है, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, ये तो ऊपर छत पे जाके छोड़ रहे थे, हमने क्या किया, छत से ना जा छोड़ के हमने क्या किया, छत से नहीं नीचे से हम क्या कर रहे हैं, छत पे फेंक रहे हैं या कहीं भी फेंक रहे हैं, कोई भी बॉडी, क्या कोई भी पिंड, क्या कोई भी कंकड़ पत्थर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ऊपर एकदम वर्टिकली थ्रो करते हैं। वर्टिकली कोई भी चीज़ जब थ्रो होती है वो अगर डाउन आती है तो वर्टिकली ही आती है, तो जाएगी क्या, कुछ दूरी तक जाएगी। अब जब तक उसमें ताकत, फोर्स रहेगा, वो क्या करेगी, एनर्जी रहेगी, वो तब तक जाएगी, नहीं तो यू लास्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जाके रुक जाएगी, फिर उसके बाद फिर नीचे आएगी, तो अलग कंडीशन हो गई। तो हम बता रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार क्या है, कि या तो डाउनवर्ड जाएगा या तो अपवर्ड, या तो नीचे आएगी बॉडी या तो ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें जब पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं गति के समीकरण, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जी, जिसमें आता है v बराबर u प्लस AT की जगह GT आ जाता है, तो जी जहाँ आएगा वो ऊर्ध्वाधर मोशन में हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका ग्रेविटी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, वो लगेगा फार्मूले में, तो वो ऊर्ध्वाधर के लिए लगेगा। और थोड़ी सी बातें, छोटी छोटी बातें रह गई, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल शुरू होता है उसमें बोल दे विरामावस्था, तो उसका मतलब समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0, और बोल दे कि ब्रेक लगा है, ब्रेक की बात आ जाए, ब्रेक लगा और बॉडी रुक गई लास्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। आगे हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण, उसके बाद उसी में आप थोड़ा सा ग्राफ जो आते हैं छोटे छोटे से ग्राफ समझाएंगे, बाद में क्वेश्चन बैंक भी हम कराएंगे सारे चैप्टर का, बहुत जो एग्जाम में आया है आपके आरआरबी रेलवे में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ भी कहीं से बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन का हम बैंक लाएंगे और उसको पूरा सॉल्व कराएंगे, प्यार से कराएंगे, बहुत आराम से आपको आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए, हमें मोटिवेट करिए। जय हिंद।